गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम एक ऐसी शख्सियत के सामने हैं और जिनका इंट्रोडक्शन मुझे लगता नहीं कि मैं कितना भी लंबा दूं और कितना भी विशेष प्रकार से दूं, बट काफ़ी नहीं रहेगा। आज की डेट में रिजी सर का हमारे बीच में होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा फॉर्चुनेट है। और मैं मानता हूँ कि सर का जो ऊर्जावान है, सर की जो एनर्जी है, सर का जो फ्लो है, जो सर का टीम बिल्डिंग इंस्पिरेशन है, उसको देख करके आज हम सब बहुत बड़ी एक टीम खड़ी कर पाए हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर की टीम है, हमारी टीम है, या मेरी टीम है, या किसी और की टीम है। सर को शुरू से पिछले तकरीबन 1.5 साल से मैं सर के साथ जो ज्वाइन हुआ था एटॉमी में, तब से मैं सर की एनर्जी को फील करता आ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि सर के पास अगर 48 की जगह ऊपर वाले ने 50 घंटे या 100 घंटे भी दिए होते, तो शायद सर अपने दोनों हाथ की जगह 4 हाथ निकालते, 4 पैर निकालते और उतना काम भी करने के लिए सर तैयार थे। तो एक इंसान के जज्बे को देख करके बहुत खुशी होती है जब वो इतना डेडिकेटेडली अपना काम करता है और अपने मुकाम को पूरा करना चाहता है। मैं आप सबसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा, सर ने लास्ट मीटिंग में सभी से शेयर की थी, जो मेरे भी दिल को टच कर गई, कि सर ने जब भी एटॉमी के प्लान के बारे में बात किया तो सर ने कभी भी उसके जो इनिशियल लेवल होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें बहुत सारे लोग उलझ के रह जाते हैं, सर ने कभी वो समझा ही नहीं, कभी उसको देखा ही नहीं, कभी उस पर ध्यान ही नहीं किया। सेम विथ मी ऑल्सो। मैं कभी भी 1700 रुपये, 5500 रुपये इन सब चीजों को नहीं देखता। मुझे हमेशा ये दिखाई देता है कि उसका जो सबसे टॉप लेवल मतलब इंपीरियल मास्टर है एटॉमी का, वो कैसे अचीव किया जा सकता है। मेरा हमेशा व्यू ये रहता है कि वो कैसे किया जा सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे संभव हो पाएगा। उसमें बहुत बड़ा गाइडेंस, बहुत बड़ा जो सपोर्ट रहा है वो सर का हम सबके साथ रहा है और रहेगा। मैं बहुत बड़ा फॉर्चुनेट मानता हूं अपनी टीम को कि हमें अगर ऐसे लीडर्स हमारे साथ काम करते रहें और हमारे साथ हाथ में हाथ रखे रहें, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी टीम कुछ भी कर सकते हैं। आइए आज स्पेशली रिजी सर से हम बात करने जा रहे हैं। कुछ लोगों के जो चुनिंदा क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं और जो हमने सर्वे से भी निकाले कि लोग एटॉमी के बारे में क्या जानना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानना चाहते हैं, तो उसमें से जो हमने कुछ तकरीबन 9 से 10 टॉप लिस्ट क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं, तो वो हम आज सर की शब्दों में सबके सामने जानना चाहेंगे। तो सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा मैं आपको अलग अंदाज में इसको पूछना चाहूंगा कि लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की बड़ी अजीब अजीब सी परिभाषा है मार्केट में। लोगों का सोचने का, बताने का, उसको विस्तार पूर्वक समझाने का तरीका, उसको समझ, आम आदमी तो सिर्फ उसको मेंबर बनाने की स्कीम ही समझ रखा है। हाँ सर, तो हम नेगेटिवली भी सोच सकते हैं, पॉजिटिवली भी सोच सकते हैं, बट एग्जैक्टली आपके शब्दों में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? ओके, दैट्स गुड क्वेश्चन। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि जैसे आपने बताया कि सबका अलग अलग नजरिया है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, और ज्यादातर लोग तो ये समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही मेंबर बनाने की स्कीम। अगर आपने दुनिया का कोई सबसे अच्छा प्रोडक्ट लेकर किसी एक आम आदमी के पास लेकर जाते हो और उसको अगर आप बातों बातों में आपने बोल दिया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का है, तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या लगता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट है तो अच्छा नहीं होगा, एक आम आदमी जो नहीं जानता है। लेकिन अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग को डिफाइन करूँ एक सिंगल लाइन में, तो नेटवर्क मार्केटिंग को हमने हवा अननेसेसरी का बना रखा है। बट नॉर्मली जो है नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली देखा जाए तो है कुछ भी नहीं, मार्केटिंग का एक सिंपल सा मार्केटिंग का तरीका है और कुछ भी नहीं है, और हम उसको अननेसेसरी का एक हवा बना रखे हैं। तो ये मार्केटिंग नॉर्मली आप देखते हैं कि जो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस देखते हैं, तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस में और इसमें से फर्क इतना है कि आप ट्रेडिशनली देख रहे हैं कि कोई कंपनी सेल्समैन रिक्रूट कर रही है, वो घर घर जाके सामान बेच रहे हैं, और एक स्टाफ रिक्रूट कर रही है, और C&F एजेंट मतलब रिक्रूट कर रही है, और कंपनियां वहां पर डीलर रिक्रूट कर रही है, शॉपकीपर है वहां पर। तो एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, और यहाँ पर फर्क इतना है कि वो ट्रेडिशनल में जो बिचौलियों की जगह को एक आम आदमी ने ले लिया और घर घर जाके प्रोडक्ट ना बेचते हुए माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर दे रहे हैं। तो कितना ब्यूटीफुल है। अगर आप देखें कि उन लोगों को, एक सेल्समैन को, आप एक अंदाज लगाइए कि एक सेल्समैन को अगर कोई कंपनी पार्टनर बना ले तो उसका काम करने का डेडिकेशन कितना ज्यादा होगा बजाय जॉब के।
तो जस्ट लाइक दैट कि हम यहाँ पर एक कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं, और बस मार्केटिंग का तरीका अलग है तो मार्केटिंग ही, लेकिन उसका तरीका अलग हो गया। हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल लाइफ हम देखते हैं कि हम कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, उसको कोई अलग नजरिए से देखने की जरूरत ही नहीं। आजकल देखिए, आपके पास में कोई एक ऐप आती है, एप्लीकेशन आती है, और वो आपको बोलता है कि साहब ये 3 लोगों को अगर आप रेफर करते हो तो हम आपको कैशबैक देंगे 50 रुपए का। हाँ बिल्कुल सर। 5 लोगों को रेफर करो तो हम आपको 100 रुपए का कैशबैक देंगे। लोग फटाफट रेफर कर देते हैं। आप बेस्ट प्राइस पर चले जाइए, बेस्ट प्राइस पर जाने के बाद में आप देखते हैं कि वहां शॉपिंग करते हैं तो आपको वो एक लॉयल्टी कार्ड दे देते हैं। हाँ। आप इतने की शॉपिंग करोगे तो आपको इतना लॉयल्टी कार्ड में इतना आपको अमाउंट मिलेगा, नेक्स्ट शॉपिंग पर आपको उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और यही नहीं, वो आपको कहते हैं कि अगर आप हमारे ये लॉयल्टी कार्ड को अपने रेफरेंस में प्रमोट करें, अगर आपके रेफरेंस से आकर कोई बंदा अगर हमारे यहाँ शॉपिंग करता है तो आपको और लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे। तो ये क्या कर रहे हो आप? ये नेटवर्क मार्केटिंग की कर रहे हो। और हम लोग बेसिकली उसको हवा ऐसे ही बना रखा है, जबकि आप नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हो। फर्क यह है कि वहां पैसे नहीं कमा पा रहे हो, यहाँ पे बड़ा पैसा, बड़ा करियर है। सो नेटवर्क मार्केटिंग को मेरे एक नजर में अगर सिंपल एक लाइन में बात करें तो कोई बिल्कुल सिंपल वे में कि नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बेहतरीन और लेटेस्ट तरीका है मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि आज आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आज चालू, हर एक घर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पहुंच सकता है अगर हम इसको सही ढंग से प्रमोट करें। दैट्स ऑल। सर बहुत अच्छे से आपने इस चीज को विस्तार पूर्वक बताया। नेटवर्क मार्केटिंग सर, आप जैसा कह रहे हैं कि ये एक मार्केटिंग करने का सिर्फ एक अलग तरीका है, विशेष तरीका है, जो कि बहुत आसानी से कोई भी अप्रोचेबल होता है, कोई भी इसको कर सकता है और कहीं भी अपना जो उसका टारगेट है उस तक पहुंच सकता है। सर इसमें एक कंफ्यूजन जो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड होता है, वो थोड़ा सा अगर आप उस पर प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा, कि लोगों का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या सिर्फ सेल्स है, क्या सिर्फ हमें प्रोडक्ट ही सेल करने होते हैं, क्योंकि लोग समझते तो काफी लोग इसी तरीके से हैं इसको। तो सर बिल्कुल सही कहा क्या आपने बिल्कुल ही सही बातें कही कि लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के बाद एक तो मेंबर बनना पड़ेगा और प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं कभी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन ही नहीं करता। कभी जिंदगी में ये मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं घर घर जाके प्रोडक्ट बेचूं और घर घर जाके मेंबर बनाऊं। जी सर, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता। ये तो मेरा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के बाद में मेरे को समझ में आया कि इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री इस दुनिया में मौजूद थी, और अगर ये इंडस्ट्री नहीं मिलती तो मैं क्या कर रहा होता ट्रेडिशनल लाइफ में यार। मतलब अनबिलीवेबल, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि आज की डेट में मैं सोचता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप इंटर करते हैं तो न सिर्फ अनबिलीवेबल करियर है, बहुत सारा पैसा है, बट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यहाँ पर जो लोगों का एसोसिएशन आपको मिलता है। बिल्कुल सर, आप सोच नहीं सकते ट्रेडिशनल लाइफ में कि एक सक्सेसफुल लोग आके आपको घर पे आके सिखाएं कि आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। मैंने कई बार मेरा एग्जांपल भी दिया कि मैं एक सिंपल इलेक्ट्रिशियन से आज टॉप नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स में कैसे कन्वर्ट हुआ, बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। इतने सक्सेसफुल लोगों ने मुझे सिखाया जो ट्रेडिशनली किसी भी इंस्टीट्यूट कॉलेज में मुझे कभी नहीं सिखाया जा सकता था। तो ये उसके नेटवर्क मार्केटिंग के साइड इफेक्ट्स हैं, मैं उसको साइड इफेक्ट्स बोल लीजिए, कि बाय डिफॉल्ट आपको इतना बढ़िया मिल रहा है कि जिसके ये चीज सोच के कोई आता नहीं है कि मुझे पर्सनालिटी भी डेवलप होगी, वो तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आता है नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आपका वहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, आपको आपके कॉन्टैक्ट वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं पूरे दुनिया में। आज देखिए ना, पूरे दुनिया में कॉन्टैक्ट होगा, इंडिया तो छोड़िए, इंडिया के कोई ऐसा सिटी नहीं है जहां अगर हम जाएं तो वहां पे वेलकम करने वाले लोग ना मिले। ये कितनी बड़ी बात है सर, ट्रेडिशनल लाइफ में आप सोच सकते हैं, आप सोच ही नहीं सकते। व्हाट अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। यहाँ पर पैसा है, यहाँ पर रिकॉग्निशन है, यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलप, फन है, मस्ती है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू करीबन 5 कंट्री में घूम चुका हूँ। मतलब एक छोटी सी जगह में रहकर जहाँ की पॉपुलेशन 50 से 60 हजार लोगों की है, और मैं एक सिंपल सा इलेक्ट्रिशियन हुआ करता था। एक कल्पना कर सकते हैं आप, एक इलेक्ट्रिशियन 5-6 कंट्री घूम सकता है? सर सवाल ही नहीं होता। ये तो मेरे ख्याल से एक सबके लिए एक बहुत बड़ा बेंचमार्क, बहुत बड़ा, मतलब वो सोच भी नहीं सकता। घूमना तो आप छोड़िए कि वो सोचेगा भी तो लोग हंसेंगे, अबे, है ना। मतलब आप सोचिए ये इंडस्ट्री क्या दे सकती है। इसके बारे में मैं सबसे कहना चाहूंगा, जो भी सुन रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करते हैं ये मैं कभी भी नहीं कहूंगा, ये आपकी चॉइस है, बट आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने बच्चों को जरूर डालिए 3-4 साल 5 साल के लिए। मैं वादा करता हूं
कि जिंदगी में वो कभी बेरोजगार नहीं रह सकता। आपका बच्चा, आप हो चाहे आपका बच्चा हो, जो भी जॉब कर रहा हो, जो भी काम कर रहा हो, उसको 3-4 साल 5 साल के लिए अच्छी कंपनी में, अच्छी इन द सेंस जहां एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर हो, ऐसी कंपनी में आप डालिए। 4-5 साल अगर उसने इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर लिया बॉस, मेरा मानना है कि वहां से निकलने के बाद वो कभी बेरोजगार नहीं रह सकता। वो जहां हाथ डालेगा वो सक्सेसफुल होगा, ये मेरा मानना है। सर, आपकी जो पर्सनैलिटी है आज की डेट में, जो व्यक्तित्व है, आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, वो मेरे ख्याल में आज अगर हम सही तरीके से आज ही देखें तो यही अपने आप में एक लोगों के लिए बेंचमार्क और एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल है। एक इलेक्ट्रिशियन से लेकर के आज आप इतने बड़े लीडर, एटॉमी में लीड कर रहे हैं, इतने सारे लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, और आपको वो एज ए लीडर लेते हैं। आप जो गाइड करते हैं वो गाइडेंस उसको मानते हैं, सुनते हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छे शब्दों में सर आपने ये चीज बोली। आपने अभी एक चीज जो लास्ट सेंटेंस आपने बोला, मैं उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है तो वो पूछना चाहूंगा आपसे। आपने बोला कि सही कंपनी, एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए उसका। मतलब मैं जो कंक्लूड करूं अगर आपकी बात को, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हमें एक ऐसी कंपनी चॉइस करनी चाहिए जिसकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन सर एक कंफ्यूजन जो मार्केट में नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे चलता है लोगों को, जो बहुत कंफ्यूज करता है, और शायद मेरे ख्याल से अभी तक का नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, वो ये है लोगों का कि लोग बोलते हैं कि सारी कंपनियां बोलती हैं कि हमारा प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। सारी कंपनियां बोलती हैं, कोई भी नहीं बोलता कि हमारा प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है। तो उसके क्या सही मापदंड होते हैं, क्या सही पैरामीटर्स होते हैं जिससे कि हम या आप कोई भी इस चीज को समझ सकता है कि ये कंपनी सही है? तो सही अर्थों में क्या होता है सर? बहुत अच्छा, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं, आप नहीं भी पूछते तो मैं इस क्वेश्चन पर आने ही वाला था। हमारे यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो लोग कदम रखते हैं, कई बार फेल होने का जो सबसे बड़ा रीजन है, मैक्सिमम लोग जो फेल हो जाते हैं और जो सफर कर रहे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उसका सबसे बड़ा रीजन ही है कंपनी का चुनाव, है ना। अभी क्या होता है, हमारे यहाँ एक सिंपल सी एक टेंडेंसी बनी हुई है, और वो टेंडेंसी है कि कंपनी अगर आज स्टार्ट हुई है तो उनको ये लगता है कि अगर जो कंपनी तुरंत शुरू हुई है ना, उसमें एंट्री कर जाओ फटाफट, ऊपर शुरू में हम लोग कमा लेंगे, क्योंकि अभी शुरू हुई है। मतलब उसको ये पक्का मालूम है कि 4-5 साल के लिए ही आई है, इसलिए वो शुरू में आने की करता है। वो उसके लिए ये नहीं देखता है। हमारे यहाँ अभी हो क्या रहा है, मैं आपको बताऊं कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर है, वो 10 साल 15 साल अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर लेता है ना, तो वहाँ एमसीए में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, कंपनी खोल लेता है, राइट। और मतलब वो प्रोडक्ट एक कहाँ से पता नहीं, कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा इकट्ठा करके प्रोडक्ट बना लेगा, नाम पर एक रोड़ा बना लेगा, और वो आपको बना देगा, एक कंपनी लॉन्च हो गई। और ये हालतों की वजह से हमारे यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग का करियर बर्बाद हो रहा है लोगों का, और वो बड़े जोश और जुनून के साथ काम करते हैं, और वो अप्रोच भी लोगों को करते हैं कि आजा भाई, अभी शुरू ही हुई है कंपनी, बस शुरू ही हुई। तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी का सिलेक्शन करें तो उसमें उसकी प्रोफाइल में 2 चीज जरूर देखें। एक तो कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड, दूसरा उसका प्रमोटर। ये 2 चीजें उसकी प्रोफाइल को सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाती। अगर किसी कंपनी का प्रमोटर, आप पहले देखिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस हैं, ये पहले क्या करता था। ऐसा तो नहीं कि वो मकान बनाते ठेकेदारी करते उसने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोल दी, है ना। उसका बैकग्राउंड पीछे देखो, उसका नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर एक्सपीरियंस क्या है या नहीं है। बिल्कुल सही, उसके पास है भी कि नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस। और साथ ही साथ उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, क्या ये कंपनी आज अगर प्रॉफिट में ना रहे 5 साल तक सरवाइव कर सकती है बिना प्रॉफिट कमाए? क्या उसके पास में इतना बैकअप अमाउंट मौजूद है? अब क्या उसके ऊपर कोई किसी तरह का डेट है, किसी तरह का कर्जा है? अगर एक कंपनी जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि 5 साल तक अगर वो कंपनी से प्रॉफिट नहीं भी कमाए तो भी वो सरवाइव कर सकती है, दैट मीन्स ये है कि वो कंपनी बहुत लॉन्ग टर्म विजन के साथ आई हुई है। और जो लोग कंपनी तुरंत आज से शुरू करे, आज से ही इनकम के ऊपर काम करने लग गए, इसका मतलब है वो 3-4 साल पैसा कमाने आया है सिर्फ, क्योंकि उसके पास है ही नहीं कुछ, वो तो यहीं से कमाने के लिए आया है। और कभी खुदा ना खास्ता बिजनेस है, ऊपर नीचे हुआ तो वो बिजनेस वो कहीं ना कहीं जाके धराशायी हो गया। और यही वजह है कि आप देखो कि जब कई सारी वो कुकुर बुत्ते की तरह कंपनियां उगती हैं, बहुत सारी, आप देखिए उसमें से 70-80% तो गायब ही हो जाती है, दिखती नहीं है कहाँ है।
ये वजह है कि हर कोई आज मेरे पास कई लोग आए, मेरे पास में पिछले नहीं करता 7-8 सालों से इतने ऑफर आए कि सर आप कंपनी क्यों नहीं खोल लेते? मतलब नहीं भाई, हम बहुत सुखी हैं, कंपनी नहीं खोल सकते, हम बहुत सुखी है। कंपनी खोलने के बाद में क्या तकलीफें होती है सिर्फ उस बंदे से जानो जो कंपनी चला रहा है, खोलता है। तो आसान ये बच्चों का खेल नहीं है। आप अपना करियर, अपना भविष्य सौंप रहे हो यार। तो किसी भी चिल्लर छाप कंपनी में आप एंट्री कर जाते हो बिना आप उसकी प्रोफाइल स्टडी करें, बिना उसके प्रमोटर को जाने, ये बहुत ही डिस्कसिंग है। और आप सोचिए कि आप अपना करियर किस आदमी के हाथों में सौंप रहे हो, ये तो सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो आपने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए हर जगह कि यार तू किस प्रोफाइल में, लोग बोलते हैं ना कि प्रोफाइल को क्या देखना, प्लान देख यार, वो सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी मेरे हिसाब से। अरे प्रोफाइल सही नहीं होगी तो प्लान कितने दिन सर्वाइव करेगा, ये भी तो देखो। बहुत लिक्विडेटिव प्लान्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं सुनने में, लेकिन प्रोफाइल, बिल्कुल, वो बोलेगा मैं 50% बांट दूंगा बाइनरी, वो कितने दिन बांटेगा ये भी तो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल से कोई प्रोफाइल में एक तो प्रमोटर और दूसरा उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ये दो चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सर दोनों चीजें अगर हम रिलेट करें आपस में तो जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर हम कभी भी कंपनी को चूज करते हैं तो क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इट्स नॉट अ शॉर्ट टाइम जॉब, ऐसा नहीं है कि ये 6 महीने के लिए हम कर रहे हैं या 1 साल के लिए कर रहे हैं या 2 साल के लिए कर रहे हैं। जनरली पीपल्स आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग फॉर 6 months, फॉर 1 year, फॉर 5 years और फॉर 10 years, एंड सम पीपल्स आर डूइंग एटॉमिक फॉर लाइफ, है ना। तो हम अगर अपनी कोई चीज लॉन्ग टर्म लेकर के चल रहे हैं, 5 साल 10 साल का एक होराइजन लेकर के चल रहे हैं, एक विजन लेकर चल रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी प्रोफाइल भी फिर उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए जितना 100% फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर बहुत बहुत थैंक। मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि लोग क्या करते हैं कि यार जॉब करेंगे तो 60 साल की उम्र तक, 40 साल जॉब करने को तैयार है। वो दुकान भी खोलेगा तो उसको पता है कि यार साल भर तक तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस, साल 2 साल तक नो प्रॉफिट नो लॉस में होने वाला हूं, और जिंदगी भर करने को तैयार है। लेकिन जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो वो 6 महीने में करोड़पति बनने की सोचने लगता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है, और फेक कंपनियों के आने का भी सबसे बड़ा रीजन है कि लोगों के लालच जब तक मौजूद रहेगा, वो इस तरह की फेक कंपनियां आपको हमेशा परेशान करती है, आती ही रहेंगी, हमेशा आती रहेंगी और आती रही हैं, लोग परेशान होते रहे, होते रहेंगे। हम कोसते हैं हमारे सिस्टम को कि यार ये इस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को अलाउ क्यों करते हो, ऐसी कंपनी आना नहीं चाहिए, लेकिन करते भी तो आप ही हो। आप करो मत तो ऐसी कंपनी आएगी नहीं। एग्जैक्टली, हम पैसा देते हैं तो वहां पे लोग उस पैसे को यूज करने के लिए भी बैठे हुए हैं, पता है उसको कि मैं जिस डाल रहा हूँ ये फेक है। अभी आप देखो बहुत सारे वो इथेरियम के नाम पर, तो कभी बिटकॉइन के नाम पर, तो कभी डॉलर के नाम पर, उसको भी पता है कि ये फर्जीवाड़ा है, 6 महीने 5 महीने 7 महीने चलने वाला है, उसको पता है, उसके बाद भी हो जा रहा है। और फिर बाहर निकल के क्या बोलता है, बहुत से हजारों फर्जी कंपनी आ जाती है यार, सरकार इस पर रोक नहीं लगाती है। तो तू कर क्यों रहा है भाई? मत करे, लेकिन करेगा। लालच, ये लालच और शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी आदमी को बर्बाद करती है। नेटवर्क मार्केटिंग 3 से 5 साल मिनिमम टारगेट होना, सक्सेस के लिए 3 साल के पहले की सोच रखना ही नहीं। बिल्कुल सही सर। तो आपने सर प्रोफाइल का तो एक बहुत अच्छा आइडिया सबको दिया कि प्रोफाइल कैसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, और इस क्वेश्चन में आपने जब आंसर दिया तो एक चीज और निकल के आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। जब आप कोई भी चीज लंबी सोच के लिए सोचते हो तो डेफिनेटली अगर आपको लंबा रास्ता तय करना है तो आपको ये चीज देखनी जरूरी है कि जिस चीज से आप वो सफर करने वाले हो, जिस चीज पे आप बैठ के ये सफर करने वाले हो, वो कैसी गाड़ी है। तो सेम विद कंपनी ऑल्सो, आप लंबा काम करने जा रहे हो, लंबे सालों तक आप काम करोगे और बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो आप डेफिनेटली कि पैसे इन टर्म्स ऑफ पैसा या इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी या इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, जब इतना सब कुछ कर रहे हो तो डेफिनेटली प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर दूसरा एक इसी से संबंधित बहुत बड़ा कंफ्यूजन और बहुत सवाल आ रहे हैं हमारे पास कि बिजनेस प्लान जो कंपनी की बैकबोन होती है, जिसपे उसका प्रॉफिट भी टिका होता है और हमारा प्रॉफिट भी टिका होता है, दोनों का प्रॉफिट उस सेम चीज पे उसी आधारभूत होता है उसी का। बहुत सारी कंपनीज हैं, हम सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की ही बात करें अभी फिलहाल, तो बहुत सारी कंपनीज हैं बोलती हैं कि जनरेशन प्लान ज्यादा बेटर होता है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं बोलती हैं बाइनरी प्लान ज्यादा बेटर होता है, कुछ लोगों ने हाइब्रिड प्लान एक नया डेफिनेशन निकाल रखी है, कुछ लोगों ने यूएलएम प्लान करके डेफिनेशन निकाली है, और भी अगर हम ढूंढने जाएंगे तो 5-6 और भी ऐसे शब्द मिलेंगे जो हर अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करता है।
तो सर मैं एक ये चीज में मैं खुद भी अपने बारे में बताऊं, मैं खुद भी ये चूज करने में स्टार्टिंग में ये टफ हुआ था मेरे लिए कि एज पर बिजनेस प्लान क्या होता है अच्छा और क्या होता है खराब। तो ये इस चीज की समझ, क्योंकि आपको ऑलरेडी आपने सालों से मेहनत की हुई है, आपने बहुत सारी कंपनीज के प्लान ऑलरेडी देखे होंगे, तो सही मायनों में कैसे हमें बिजनेस प्लान ये समझना चाहिए कि ये अच्छा है ये खराब। बहुत सही क्वेश्चन, क्योंकि नए लोग तो हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और जिनको जैसा जो बता दिया जाता है वैसा मान लेते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। और ये जो आपने बोला कि नई नई डेफिनेशन, यूएलएम प्लान और हाइब्रिड प्लान, ये सब हमने बना ली। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो सिर्फ जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान ही होता है और कुछ नहीं होता। ये हमने अपने मन से पता नहीं क्या क्या किसने अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी बना ली है अपना अपना हिसाब से कि ये यूएलएम प्लान है, ये हाइब्रिड प्लान है, ये फलाना प्लान है। जबकि बेसिकली आप देखिए कि जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान, राइट। अभी मैं आपको बात करूं कई सारे प्लानों की, तो मैं अभी इतने सालों में एक चीज तो महसूस किया है कि जो प्योर बाइनरी प्लान होते हैं, प्योर बाइनरी प्लान इन द सेंस कि जहां लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड होता है और मैन टू मैन मैचिंग होती है। देखिए बाइनरी प्लान को समझ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाइनरी प्लान, जैसे मैं आपको बताऊं कि एटॉमी को नॉर्मली आप लोग उसको बाइनरी प्लान समझते हैं जी, जबकि मैं आपको बताऊं कि एटॉमी का जो प्लान है वो 2 लाख का जनरेशन प्लान है, राइट। 2 लाख का जनरेशन प्लान क्यों बोल रहा हूं, यहां पर मैन टू मैन मैचिंग है। आपने एक इधर डाला एक इधर डाला, उसका मैचिंग हुआ, आपको कमीशन मिल गया। एक बंदा इधर डाला एक बंदा इधर डाला, उसने किट खरीदा, आपको मैचिंग मिला। जैसे एक बहुत सारी कंपनियां आरएमपी आई थी, एनमार्ट आई थी, या बहुत सारी ऐसी कंपनी जो पैकेज सिस्टम पर काम करती थी। और वो पैकेज सिस्टम में क्या हो कि एक इधर डाला और मैन टू मैन मैचिंग होता था। और मैन टू मैन मैचिंग होने के बाद में उनसे दोबारा आपको कुछ नहीं मिलता था, वो बस आप ज्वाइन करते जाओ, टीम बनती जाएगी, मैचिंग होता जाएगा। मतलब रिक्रूटमेंट बेसिस पे था पैसा। बस रिक्रूटमेंट बेसिस पर पैसा था। तो इसमें आप देखेंगे कि इसकी एक लिमिट रहती है, एक लिमिट के बाद ये कंपनी बंद होना ही है, कोई शक ही नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होता था कि 1 लाख कैरी फॉरवर्ड होती जाती थी, और 1 लाख कैरी फॉरवर्ड होने की वजह से क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता था कि आदमी की एक ही बाइनरी उसके अंदर उसने 2-3 आइडिया लगा रखी है। वो 7 लोगों का वो ट्राइपॉड, मतलब ट्राइपॉड बना के 7 लोगों का पॉड बनाकर काम करते थे। तो कंपनी का कैलकुलेशन ही बिगड़ जाता था। एक जगह मतलब एक ज्वाइनिंग पे 7 जगह पेमेंट दे रही है कंपनी। ओके। तो आप देखिएगा कि इस तरह की कंपनियां 4-5 साल से ज्यादा सरवाइव ही नहीं कर सकती, और उसको 2-3 साल के बाद में उसका प्लान चेंज ही करना पड़ेगा, ये गारंटी है। वो बिना प्लान चेंज कराए, क्योंकि उसको ट्रिमिंग करना पड़ेगी। शुरू में खूब सारा लालच दे देगा, वो 15% 20% मैचिंग, 2 साल बाद 3 साल बाद वो ट्रिमिंग लगाना शुरू कर देगा, वो कैपिंग लगाना शुरू कर देगा, फ्लश आउट करना शुरू कर देगा, बहुत सारी कंडीशंस लगा। क्यों कि अगर ऐसा उसने नहीं किया तो 5-6 साल तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये प्रैक्टिकल है जो प्योर बाइनरी होती है उसका। प्योर बाइनरी में क्या होता है कि आप देखिए कि पैसा शुरू में बहुत फास्ट आता है, लेकिन वो कंपनी आगे जाके फंस जाती है और वो 4-5 साल के बाद सर्वाइव नहीं कर पाती है। और जो प्लान जनरेशन बेस्ड हो, जनरेशन बेस्ड का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म कैरी फॉरवर्ड ना हो, लॉन्ग टर्म कैरी फॉरवर्ड ना हो। Okay. अगर ऐसा होगा, फ्लशिंग कहीं ना कहीं होना ही चाहिए इसका, है ना। फ्लशिंग तो होना ही चाहिए। फ्लशिंग अगर नहीं होगा, जैसे मैं आपको बताऊं तो एटॉमिक प्लान में भी आप देखिए, आपका लेवल तक मैच होने के बाद में बाकी का फ्लश होगा, है ना। आप फ्लश होना चाहिए, अदरवाइज वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। वो देखिए फ्लश होके हमारे इनका फार्मूला में चला जाता है जो भी है, बट आप लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। सिर्फ पर्सनल टीवी ही लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड है। सो दैट्स व्हाई ये कंपनियां, आप देखो इसको भी 12 साल हो गए, कभी तक प्लान चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। और जनरेशन प्लान्स की कंपनियों को उठाकर देख लो, सालों हो चुके हैं। सो आपने प्लान में जो चीज जो देखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, रूबरू मुलाकात करी है अमित जी, कि जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, कुछ कंपनियों में मैंने जिसमें कुछ पहले काम किया था, उसमें टॉप के जो शुरू के लीडर्स थे ना, उन्होंने क्या किया कि अरबों रुपए कमाए, करोड़ों नहीं, अरबों। मैं उन लोगों को रूबरू मिला हूं जिनके पर्सनल जेट हैं, जिनके पर्सनल आइलैंड्स खरीद लिए उन्होंने। ओके। उनके सेमिनार अटेंड किया, उनसे रूबरू मुलाकात की है मैंने, और इतना एक्साइटेड कि यार एक आम आदमी आइलैंड खरीद सकता है, दिस इज अनबिलीवेबल। लेकिन वही दूसरी और दूसरा एक पार्ट उस प्लानों का ऐसा होता था कि कई लोग बेचारे मतलब 10-10 साल से 50,000 1 लाख से ज्यादा की इनकम पे नहीं जा पा रहे।
अभी लास्ट टाइम हमने एक कंपनी मैं कर रहा था, तो उसमें देख रहा था कि वहां पर जो टॉप रैंक है, आज उस कंपनी को काम करते हुए 8 साल हो गए। 8 साल में उसने जो रैंक दे रखी थी, उस टॉप रैंक पर आज तक एक भी आदमी नहीं पहुंच पाया। प्लान दिखाने में बड़ा अच्छा लगा कि 8 साल में एक भी नहीं पहुंचा। 8 साल में एक भी, 8 साल में टॉप की 3 रैंक पे नहीं पहुंच पाया, नीचे की 7 रैंक पे ही है। तो फेक रैंक सोचिए, मतलब टॉप की, हाँ मतलब उसने प्लान दिखाने में इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। जब आप किसी को प्लान तो आप ये, जब ये टॉप रैंक पर पहुंचोगे तो आपको जो ये मिलेगा तो आदमी वहां खो गया। लेकिन वो मिलेगा कैसे? आपके प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन। आज तक कोई बंदा वहां नहीं पहुंच पाया, 7-8 साल हो गए। हमारे यहाँ पे भी कई कंपनियां हैं जो कई सालों से काम कर रही है। टॉप की रैंक पर 17-18 साल में कितने लोग हैं आप जरा जाके देखिए। 80 लाख, 90 लाख, 70 लाख पर एक आध आदमी है बस 17 साल में। तो सिर्फ जनरेशन प्लान होने से भी काम नहीं चलेगा। आपके प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैसे बनाया, ये चेक करना बहुत जरूरी है। आप ये सर्च करो कि उसकी टॉप की रैंक पर लोग पहुंच भी रहे हैं। ओके, ये एक बहुत टॉप अचीवर है भी कि नहीं। आप ये भी तो देखो, नहीं तो आप, ये पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, प्लान देखने के लिए कंपनी का कम से कम 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखो कि 5 साल में उसका अचीवमेंट, लोगों के अचीवमेंट क्या है। तब आपको लगेगा कि यस ये हो सकता है, सामने है, तब आपको समझ में आता है। तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन, प्लान में लोग अचीवर्स को देखो, आप सक्सेस रेशो कितना है उसमें, कितने लोग ऐसे हैं जो आज 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोग रुपए कमा रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोग कितने हैं, वो परसेंट उठाकर देखो। आप नॉर्मली कंपनी में आप देखोगे वो 1 या 2% है ना, 1-2% है। अगर मैंने एटॉमी इसलिए चुना क्योंकि यहां पर सक्सेस रेशो मैंने अभी तक का हाईएस्ट देखा है। जो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख कमाने वाले साउथ कोरिया में अगर हम देखें, हैरान रहेगा। और उसमें से भी वो लोग थे ज्यादातर जो इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बैकग्राउंड से ही नहीं है, काम ही नहीं। आज सिर्फ 10 साल में 5 लाख लोग टॉप रैंक क्रॉस कर चुके हैं। और इस साल में भी पॉसिबल 2021 में 4-5 लोग सिर्फ 10 साल के अंदर। और जबकि अभी ग्लोबल वन ही इंडिया और चाइना उसमें शामिल ही नहीं था। इंडिया चाइना शामिल होने के बाद टॉप रैंक पर कितने लोग पहुंचेंगे, ये कैलकुलेशन हम लगा नहीं सकते। तो प्लान ऐसा हो, हमने देखा कि कई कंपनियां क्या करती है, टॉप लेवल पर तो जो टॉप पर पहुंच गया उनको करोड़ों रुपए की इनकम बांट रही है, लेकिन नीचे वाले बेचारे हमेशा के लिए नीचे ही हैं। तो प्लान आपका ऐसा हो कि ऊपर के लोगों को एक लेवल तक इनकम मिले, उसके बाद में आपको नीचे के लोगों को ज्यादा इनकम फास्ट मिले। ये बहुत, क्योंकि नीचे के लोग जब कमाएंगे तभी आप ऊपर वाला सर्वाइव कर सकेगा। तो प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो फेयर होना चाहिए, जिसको हम फेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के, राइट, ये इंपॉर्टेंट है सर। बहुत अच्छे से सर आपने बताया। इसमें सर जो आपका एक कहना है वो ये है, अगर हम एक आसान शब्दों में समझें, कि हम किसी भी पेड़ के फल देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पेड़ की जड़ें कैसी हो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो हमें अगर आइडेंटिफाई करना है तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके लिए। सिंपल सी बात है कि हम ये देख लें कि उस कंपनी के में अर्नर्स कितने हैं और हाँ कितने लोग उसमें अर्न कर रहे हैं, उनका एवरेज कितना है। अगर वो अच्छा है तो ठीक है। नॉर्मली आप देखो ना अमित जी की कई कंपनियों में बस 2-4 लोगों का चेक दिखा दिखा के लोगों की ज्वाइनिंग कराते रहते हैं। हाँ जी सर, वो 2-4 लोग ही अर्नर रहते हैं हर बार। बॉस बोले हमारे ये टॉप लीडर, तेरा कितना चेक आया, वो अभी बोले आएगा। तो वो नहीं होना चाहिए, राइट। थोड़ा सा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही सर। सर नेक्स्ट एक आपने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस अपना यहाँ पे सबसे शेयर किया, स्पेशली इन दोनों बातों में कि प्रोफाइल हमें कैसे देखनी चाहिए, हमें प्लान, बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान जो भी कहें, ये कैसे देखना चाहिए। तो सर मैं, क्योंकि आप एटॉमी में, मतलब मैं एग्रेसिव वर्ड मुझे थोड़ा छोटा लगता है आपके लिए, बट आप सुपर एग्रेसिव होकर के काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से, उससे ज्यादा से टाइम भी हो गया आपको। तो आपने एटॉमी को चूज करने के पीछे आपका जो मुख्य कारण था, जो मेन कारण था, वो क्या था? हम ये प्रोफाइल और हम प्लान के बारे में तो अभी बात कर ही रहे थे, बट फिर भी एग्जैक्टली आपने एटॉमी ज्वाइन क्यों किया सर? उसके पीछे क्या कारण था? आपको क्या लग रहा था ऐसा कि नहीं यार ये एकदम फायरिंग, क्या स्पार्किंग ऐसा आपको फील हो रहा था? देखिए अमित जी, ये जो क्वेश्चन है ना, अगर मैं इस पर एक्सप्लेनेशन देने लगूं तो आपका कार्यक्रम 2 घंटे का हो जाएगा। सर ये मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि मैं कोई एक कारण बता ही नहीं सकता हूँ।
मैं सिर्फ शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, मैंने अपने 20 साल के नेटवर्किंग करियर में कभी ऐसा प्लान, कभी ऐसी प्रोफाइल, कभी ऐसे प्रोडक्ट क्वालिटी, मैं बहुत वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के साथ भी मैंने काम किया, लेकिन ऐसी प्रोडक्ट क्वालिटी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। और उसके पीछे इतने सारे कारण हैं अमित जी कि मैं एक एक करके अगर कारण के ऊपर जाऊंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाए, बहुत टाइम लग जाएगा। बट एक लाइन में अगर मैं बात करूं जी सर, तो मुझे स्टेबिलिटी की तलाश थी। मैंने एक प्रण किया था, मैंने कसम खाई थी कि अब मैं कोई कंपनी करूंगा तो ऐसी कंपनी, कसम, हर कोई चाहता है कि कोई कंपनी बदले ना, कोई नहीं चाहता कि मैं कंपनी बदलूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कंपनियों के अंदर हमारे यहाँ पे, या तो कंपनी में प्रॉब्लम हो जाती है, या कंपनी बंद हो गई, या मैनेजमेंट में दिक्कत आ गई, या वो सेटवर्किंग हो जाती है। बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हमको तकलीफ आई। हमें ये एटॉमी चूज करने का और 2 साल तक बिना पैसे के काम करने का कारण, सबसे बड़ा कारण वो ये रहा कि एक स्टेबिलिटी की तलाश थी। और ये वो कंपनी है जो आपको छोड़ दी आने वाली 3 जनरेशन की सिक्योरिटी पैदा करती है, 3 जनरेशन सिक्योरिटी, बहुत बड़ी, जिसके कारण मैं इस कंपनी में आया। बाकी इसके जो बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो आपने मेरे वीडियोस देखे ही, मैंने मीटिंग्स में बताया, इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि वो उस पर हम चर्चा करें तो मेरा फेवरेट टॉपिक है बेसिकली वाई एटॉमी। मेरा एक वीडियो भी आपने देखा होगा कि वाई एटॉमी, है ना, वो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। और शायद पूरा आपका जो ये प्रोग्राम है ना, ये इसी पर मैं ले सकता हूँ। लेकिन एक लाइन की आपने बात की तो मैं बोलूंगा, अब मुझे जिंदगी में कंपनी बदलना नहीं है। मेरे बाद मेरे बच्चे भी इसी कंपनी में रहे, इवन मेरा तो ये प्लानिंग है। और दैट्स वाई मैंने एटॉमी को एक स्टेबिलिटी के लिए, तो पैसे के लिए तो चुना ही, नो डाउट, पैसा तो सबको, बिना पैसे के तो स्टेबिलिटी किसी काम की नहीं। तो यहाँ पर आप दोनों चीज का कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे ना, इतना पैसा है और इतने इजी वे में आप टॉप रैंक पर पहुंच सकते हो। ये प्लान की ब्यूटी मैं आपको बताऊं सर, वो ये है कि आपने जो लोकल ट्रेन मुंबई की है ना, जिसमें आप अगर आप खड़े हो जाते हो तो आपको चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको ऑटोमेटिक भीड़ अंदर लेकर चली जाती है। हाँ बिल्कुल सही। प्लान में सक्सेसफुली आप ऐसे हो जाओगे कि आपको पता नहीं चलेगा, सिर्फ आप सिस्टम के साथ प्लग रहकर जुड़े रहने का काम है। आपको ऑटोमेटिक भीड़, आपको इस सिस्टम उठा के टॉप पर लेकर चले जाएगा। सो स्टेबिलिटी इज मेन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये एक कंपनी है जो आप ठप्पा लगाकर कह सकते हो कि अब मेरी जिंदगी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया 20 साल की तपस्या करने के बाद कि अब मुझे मतलब दिल को सुकून मिला। जो सब कुछ चाहिए था आपको एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम चाहिए था, एक बेहतरीन प्रोडक्ट चाहिए था, बेहतरीन प्लान, बेहतरीन प्रोफाइल आपको चाहिए था, और साथ ही साथ आपको एक स्टेबल कैरियर चाहिए था। जो भी आपको चाहिए, मैं हर बार एक चीज बोलता हूं सर कि कोई भी बंदा, मैं चैलेंज के साथ में मेरे से बात करा दो, अगर कोई एटॉमी की एक भी चीज से कंपेयर करने लायक कोई कंपनी हो तो, प्लान से, प्रोडक्ट से, प्रोफाइल से, एजुकेशन सिस्टम से, किसी भी चीज से, सक्सेस रेशो से, एक भी कंपनी का लीडर आके मैं से लाइव चैटिंग, लाइव डिस्कशन कर सकता है, वो एक भी पॉइंट पर अगर आगे हो जाए तो मैं चैलेंज करता हूं अपनी टीम के साथ एटॉमी छोड़ने को तैयार है ही नहीं ऑप्शन। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है सर आपको, बहुत अच्छी बात है, आपने सब सोच समझ के ही किया हुआ है। और आपने नहीं तो अभी हम किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो 30-40 लाख रुपए कमा लिए थे 2 साल, तो वो 30-40 लाख, कई लोग बोलते हैं अरे सर अभी मेरे को 2 महीने और कंपनी थोड़ा काम कर लेने दो, मैं कुछ पैसा आ जाएगा फिर अपन कंपनी में काम करेंगे एटॉमी में। भाई 30-40 लाख रुपए ऑलरेडी हमने, समझ लो कि समर्पित कर दिए एटॉमी को, इन्वेस्ट कर दिए एक तरह से देखा जाए तो ऑलरेडी। बिल्कुल, हमने ये हमारा सेक्रीफाइस है, क्योंकि हमको पता है कि आप फ्यूचर अगर अच्छा चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस लाइफ में करना पड़ेगा। बिल्कुल से, दैट्स व्हाई। तो सर आपके स्टेबिलिटी, आपने जो वर्ड यूज किया, ये इतना बड़ा शब्द है अपने आप में कि अगर आप कहीं भी स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हो तो फिर बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली आप देखोगे और आप करोगे। सर स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट और प्रोफाइल के बारे में हमने अभी डिस्कशन किया, कुछ प्रोडक्ट और प्लान के बारे में हमने डिस्कस किया। जब भी हम अभी हम बात एटॉमी की नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल नेटवर्क मार्केटिंग की कर रहे हैं। अगर हम कोई भी कंपनी चूज करते हैं तो प्रोडक्ट और प्राइसिंग, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट और प्राइसिंग, मतलब उसके प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसी है और वो एज कम्पेयर टू इंडियन कल्चर है या नहीं है, एज कम, क्योंकि इस टाइप के सवाल बहुत सारे आपके पास भी आते होंगे और हमारे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन आए कि ये जो कंपेटेबिलिटी है
वो प्रोडक्ट और प्राइस के हिसाब से हमारे रिलीजन, हमारे कंट्री को सूट करती है या नहीं करती है, या उसके प्रोडक्ट हमारे काम के हैं नहीं है, ये किसी भी कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है सर? प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग, हमने प्लान के बारे में बात करी, हमने प्रोफाइल के बारे में बात करी, तो इसकी अहमियत कितनी होती है प्रोडक्ट और उसके प्राइस की, दोनों की? इसमें एक चीज आपने और जोड़ना चाहिए था, प्रोडक्ट प्राइसिंग और क्वालिटी का क्या इम्पैक्ट है मार्केट में, है ना। इसमें आप ऐड और कर सकते हैं कि प्रोडक्ट प्राइसिंग और उसकी क्वालिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट। हाँ, क्वालिटी और प्रोडक्ट प्राइसिंग इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है ना। लेकिन अभी देखिए, अब मैं इसमें हम जा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जब बिल्कुल ही फाइनेंशियल हम बहुत ही हालत खराब हुआ करती थी, तब की भी मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी ठेले से कपड़े नहीं खरीदे। ओके। मैं हमेशा कोशिश किया कि जो मेरे अफोर्डेबल ब्रांड्स हैं, अफोर्डेबल ब्रांड्स का मतलब यह है कि कई बार ब्रांड के नाम पर इतना भी ज्यादा महंगा ना हो जाए कोई प्रोडक्ट कि लोग उसको दूर से ही देख के सलाम करके चले जाएं, है ना। तो आपके साथ दोनों चीज का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, तब मार्केट में आप सर्वाइव कर सकते हैं। एक तो क्वालिटी और दूसरी चीज है उसका प्राइसिंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। लेकिन अगर आपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट वेरी हाई प्राइस रख दिया तो भी नहीं चलने वाले आप। और अगर आपने प्राइस के नाम पर प्राइस वार छेड़ दिया और कम से कम प्राइस के प्रोडक्ट लेकर आ गए, लेकिन वो एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट लेकर आ गए, तो भी सर्वाइव नहीं करोगे, डेफिनेटली नहीं करोगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लोग आज की डेट में हम देखते हैं कि लोग क्वालिटी ओरिएंटेड भी है, प्राइस ओरिएंटेड तो है ही, लेकिन क्वालिटी ओरिएंटेड भी है। आप देखिए कि आप मार्केट में आप जाते हैं, जब आप ठेले से कपड़ा खरीद लीजिए, ठेले से कपड़ा खरीद लेने के बाद में आप 4-6 बार धुलाई करने के बाद में उसको वो 20 साल पुराना हो जाता है। लेकिन आप एक ब्रांडेड कपड़ा लीजिए, वो कई सालों तक उसकी शाइनिंग नहीं निकलती है। तो अगर हम उसको कंपेयर करें ना, तो जितने बार वो ठेले से कपड़ा खरीदेगा ना, उतने बार में वो 2-3 ब्रांड के अच्छे कपड़े खरीद ले तो उसका वो क्वालिटी कई साल, मतलब वो सस्ता वो ब्रांड वाला कपड़ा पड़ रहा है, भले ही पहली बार में महंगा लग रहा है उसको, लेकिन वो चलता ज्यादा है, उसकी शाइनिंग ज्यादा है, और साथ में आपके हेल्थ पर गलत असर नहीं डालता, राइट। आपका लुक बढ़ाता है, आपकी क्वालिटी, आप ब्रांड जब पहनते हो, जब आप ब्रांड यूज करते हो तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, ये इसका बहुत फर्क पड़ता है। सो दैट्स व्हाई आप कोई भी कंपनी अगर काम करे तो ये दो चीज का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे एक चीज देखिए, आपकी कई कंपनियां अभी एटॉमी के आने के बाद आप देखिए वो उसके रैपर्स चेंज करने जा रही हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के जो रैपर्स है ना, एटॉमी की वजह से ऐसा करने जा रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है, देखते जाइए आप। अभी कई कंपनियां तैयारी में है कि विदेशी जैसे दिखने वाले प्रोडक्ट उसकी जो पैकिंग है, क्योंकि देखिए फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है उसका पैकिंग ही है। किसी भी कंपनी आपका पैकिंग खराब हो और कितनी भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ले आओ, आपको इंप्रेस नहीं करेगा, लोग उसको कॉपी। लेकिन आप कॉपी, लेकिन क्या होता है कि आपने पैकिंग कर ली, जब आदमी प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसकी असलियत सामने आएगी। आप क्वालिटी कहां से लाओगे? क्या आप ऐसी क्वालिटी ला सकते हो जो कैरी जैसी जगह पे आप रिसर्च किया हुआ, R&D किया हुआ, एक कमरे में, कोई सी गली के कमरे में उसका R&D हो रहा है और पैकिंग उसने बढ़िया लेके आ गया और बोल दिया हम तो सस्ते क्वालिटी के ब्रांडेड प्रोडक्ट लेके आए। ऐसा नहीं हो सकता, वो क्वालिटी कहां से लाओगे आप? तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। और मेरा ये मानना है सर कि आज की डेट में एटॉमी का एक कारण ये भी है सक्सेस होने का कि 11वीं रैंक पर एटॉमी पहुंच गई पूरे वर्ल्ड में 10 साल के अंदर, और डेफिनेटली अगले साल टॉप 5 में आएगी चाइना और इंडिया के बाद में। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है, आज देखिए प्रोडक्ट इतना हाई क्यों सेल रहा है, क्योंकि जिस क्वालिटी में ये लोग प्रोडक्ट लाए हैं, इनका चैलेंज है। और मैंने उसको सब जगह कंपेयर करके देख लिया, उस क्वालिटी से कंपेयर भी हम, अभी आप सोचिए कि ये गली में एक प्रोडक्ट बन रहा है, मैं उससे कंपेयर नहीं कर सकता, राइट। मैं उस क्वालिटी कम से कम उसके लेवल का तो हो, तो उसके लेवल के जितनी भी कंपनियों के प्रोडक्ट को आप कंपेयर करके देखेंगे, एटॉमी सबसे इकोनॉमिक है, सबसे सस्ता है। तो यहाँ पर आपको दोनों जरूरी है, एकदम चीप और सस्ते के लिए। देखिए उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सब चलने वाला है। आप ऐसा नहीं, कई लोग बड़े जोश में आके बोलते हैं कि एटॉमी का सुनामी आ रहा है, अब तो सब कंपनियों को छूट जाना चाहिए। इस तरह की बातें हमें शोभा नहीं देती है, क्योंकि उसका मैं आपको बता दूं कि कितने भी सारे शॉपिंग मॉल आ जाएं,
आपकी गली मोहल्ले की किराना दुकान भी चलेगी, स्ट्रीट शॉपिंग तो आज भी चलती है उसका हमेशा चलेगी, है ना। तो सही। वो स्ट्रीट शॉपिंग्स कभी बंद नहीं होने वाली है। हाँ, कि जो कस्टमर है उसके जो शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी वाले कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जो उस टाइप की काम ही करने वाले हैं, उनको क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होने वाला है, उनको तो सिर्फ सस्ता दिख गया। जबकि आप देखिए कि मेहनत वहां ज्यादा हो जाएगी। आप सोचिए कि एक 10 रुपए का प्रोडक्ट बेचने गया वो उसकी टीम के जरिए, तो जो वॉल्यूम आप एटॉमी में 10 लोगों के साथ करोगे वो वहां पे 100 लोगों में उतना पीवी करेगा, क्योंकि हमारा पीवी और वॉल्यूम हाई होगा एक एक प्रोडक्ट्स में। तो हम जो 10 लोगों की टीम में जितना बिजनेस कर रहे हैं वो 50 से 100 लोगों की टीम में उतना बिजनेस करेगा जब कहीं उसको कमीशन आएगा। सही है। तो हमारा एफर्ट कितना कम होगा, ये चीज हमको सोचना चाहिए। वही बात मैंने जो ठेले वाले कपड़े और ब्रांडेड की बताई थी, कि आप बार बार खरीदोगे तब कहीं जाके ब्रांडेड के बराबर ही खर्चा कर दोगे, उससे ज्यादा खर्चा ब्रांडेड प्रोडक्ट में उससे कम हो गया अगर कंपेयर करोगे तो दोनों चीज का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और यस, एटॉमी अगेन मैं बोलूंगा इसमें वो बादशाह है। ओके, राइट, थैंक यू सर। सर आपने अभी बताया कि आप करीब 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और 20 साल से आपने सांप सीढ़ी वाला गेम भी खेला होगा कि आप टॉप पे कई बार गए हैं, कई बार आप नीचे आए। आपने अभी शेयर किया कि नीचे आना कहीं नहीं कहेंगे, कंपनी बाइंड अप हो गई है, आपको कंपनी को छोड़ना पड़ा, बट फिर भी आपने एक ऊंचाई का एक कहना चाहिए स्वाद चखा हुआ है आप, कि हाईएस्ट जो कंपनी का जो हाईएस्ट लेवल होता है वहां पर आपने ऑलरेडी स्वाद चखा हुआ है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से, जो अभी आप शेयर भी कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोगों से आप मिले हो जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पैसा कमाया, आपने अभी शेयर भी किया। तो सर एक आपने क्या ऑब्जर्व करा वो सभी लोगों में, मैं आपको भी उसमें इंक्लूड करूंगा क्योंकि आप भी ऑलरेडी एक सक्सेसफुल नेटवर्कर रहे हो। तो मैं एक चीज आपसे ये समझना चाहता हूँ, जो सबके लिए, जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं उनको सबके लिए बहुत कहना चाहिए इंस्पायरिंग होगा ये, कि ऐसा सब लोगों में क्या ऐसा कॉमन आपको दिखाई देता है उन सभी सक्सेसफुल लोगों में, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग के, कि वो सक्सेस क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे क्या ऐसे रीजन होते हैं जिसके कारण वो सक्सेस हो जाते हैं? देखिए, सक्सेस की परिभाषा अमित जी मेरे हिसाब से हर एक आदमी की अलग अलग है। जैसे मैं अभी एक लीडर से बात कर रहा था, वो एक ऐसे ही बहुत छोटी सी कंपनी अभी शुरू हुई इंडिया में, अभी शुरू हुई है 4-6 महीने में। वो का फोन आया, बोले सर कर लो, अभी शुरू ही हुई है जस्ट कंपनी और हम शुरू में, मतलब ये शुरू में अच्छा पैसा कमाना ही नहीं है ना अब मुझे तो स्टेबिलिटी चाहिए। बोले सर क्या फर्क पड़ता है अगर मैं 4-5 साल ये कंपनी चल गई मान लो और 2-4-5 करोड़ कमा लेता हूँ, तो फिर जरूरत क्या है, अगर पैसा ही तो इम्पोर्टेंट है ना। तो अब उसकी नजर में सिर्फ पैसा, उसको भले चिल्लर छाप कंपनी से कमा या कहीं से भी कमा, उसकी नजर में सक्सेस वही है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे टॉप क्लास के जो एक्चुअल सक्सेसफुल लीडर, जिनको मैं कहूंगा जिन्होंने फेम कमाया, जिन्होंने रिकॉग्निशन कमाया, जिन्होंने बहुत अल्टीमेट पैसा कमाया, उनमें एक कॉमन चीज जो मैंने देखी थी वो थी सबसे इंपॉर्टेंट, वो था कंसिस्टेंसी। यानी कि वो लोग उस कंपनी को छोड़े नहीं, क्विट नहीं किए और उसमें कंटिन्यू लगे रहे। और मैंने एक भी आदमी ऐसा आज तक नहीं देखा जो लगातार लगा रहा और वो फेल हुआ। वेरी गुड सर। ये तो होते हैं कि वो फेल वही होते हैं जो 2-3 साल कोशिश करके छोड़ देते हैं। तो मैं एक ऐसे लीडर को जानता हूं पर्सनली सर, जो इंडिया की सबसे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी में हमारे साथ में जब हमने शुरू किया था 99 में, और वो 99 से आज तक उसी कंपनी में। ओके। जिसको लोग बोलते हैं कि दुनिया का सबसे मुश्किल प्लान है ना, सबसे दुनिया के सबसे महंगे प्रोडक्ट है और दुनिया में सबसे मुश्किल प्लान है जिसके बारे में बोलते हैं, वो उसमें आज तक भी टिका हुआ है। सर आज उसने 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बना चुका है। ओह क्या बात। उस कंपनी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है आज की डेट में, और वो सिर्फ वही कंपनी का है। भारतीय है, इंडियन है? इंडियन ही है सर, दिल्ली में रहता है। ओके। और पर्सनली मैं उस बंदे को जानता हूं। तो वो एक इंस्पिरेशन है, वो चीज सिखाती है कि अगर आप खराब प्लान में भी टिक गए तो वहां भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। कांस्टेंट रहना ज्यादा जरूरी है आपके। बिल्कुल, आपको टिकना पड़ेगा। आप कम से कम 5 साल का व्यू कि 5 साल में चाहे 50 बार आप फेल हो जाओ, आपको क्विट नहीं करना है ना। मैंने आपको अगेन
स्टोरी बताई थी हमारी एक जूही किम की, है ना, लास्ट मीटिंग में भी बताई थी कि जिनका पहले साल का चेक था 2017 का 4,300 रुपए, लेकिन उन्होंने पूरे साल भर में 4,000 कमाने के बाद भी छोड़ा नहीं और अगले साल 85 लाख कमा लिए। फिर अगले साल उन्होंने 1,86,00,000 रुपए कमा लिए। अगर वो 4,000 देख के छोड़ देती तो आज स्लम्स में अभी वो भी वही लाइफ जी रही होती। सो कोई भी बंदा जो क्विट नहीं करेगा और लगातार टिका रहेगा वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। और देखिए, मेरा ये तो मानना है कि कंपनी भले ही लॉन्च हो रही है नवंबर में, लेकिन हम लोग 1.5 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मेरा 1.5 साल ये भी काउंट होने वाला है जो अभी बीच में निकला। हाँ, जो हमारा गया वो 1.5 साल हमने वेस्ट थोड़ी किया, ये हमारा काउंट होगा हमारी सक्सेस में। कब से काम कर रहा हूं, हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा पहला महीने का चेक इतने लाख का हो गया। हम ये बोलेंगे कि हमारी ये 1.5 साल की मेहनत का नतीजा है। 1.5 साल की। तो ये हमारी सक्सेस में जो मेरे 5 साल हैं उसमें से 1.5 साल निकल गया, या 2 साल जब तक हो जाए, 1.25 साल हो चुके होंगे, तो हमारे पास 3 ही साल में मेरे को एम्पीरियल मास्टर बन जाऊंगा, नो डाउट। जो अभी जोड़ रहा है उसको 5 साल में इंपीरियल मास्टर बनना ही बनना है, नो डाउट अबाउट। आमीन आमीन। हमारी विशेष 100% सर। आपके मैं मेरी आंखों में आके डालकर अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आप 5 साल फुल डेडिकेशन के साथ में इस सिस्टम के साथ चिपक गए, आप इंपीरियल मास्टर बन जाओगे। कोई शक, सिर्फ एक ही चीज आपको हरा सकती है, वो आप खुद हो। अगर आपने हिम्मत हार गए तो ही आप हार सकते हो, अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत आपको इंपीरियल मास्टर बनने से इस सिस्टम में रोक ही नहीं सकती है। राइट? सो एक ही चीज है सर टॉप लेवल पर जाने के लिए, वो है कांस्टेंट, नेवर क्विट, नेवर क्विट, बस दैट्स इट। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला सर आपने बताया, और मेरे ख्याल से किसी के लिए भी ये अगर सिर्फ इतना ही फॉलो कर ले तो मैं कह रहा हूँ इंपीरियल मास्टर तो क्या, वो तो किसी भी लेवल पे अगर एटॉमी के भी लेवल पर पहुंच जाएगा सर, तो वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि छोटे से छोटा लेवल भी लोगों की। अरे सर मुझे एक चीज बताइए कि वो सेल्स मास्टर ही मेंटेन कर लेगा, 2 लाख रुपए महीने से ऊपर की इनकम कमाएगा। कितने लोग इंडिया में 2 लाख रुपए ट्रेडिशनल या नेटवर्किंग में कमा रहे हैं बताइए। अभी इंपीरियल तो छोड़िए, आप सेल्स मास्टर ही आज आदमी जो बंदा जुड़ रहा है, अगर वो कसम खा ले आज कि मुझे तो एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग सेल्स मास्टर बनना है, इंपीरियल मास्टर एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग मैं भी नहीं बनने वाला हूँ, कोई नहीं बनने वाला। आप पहले ही सोच लें कि मैं इंपीरियल मास्टर पहले ही लॉन्चिंग में बनूं, नहीं होगा। लेकिन मैं आप पहला स्टेप लेकर चलूं कि मैं सेल्स मास्टर एटलीस्ट सेल्स मास्टर तो मेंटेन करना है, बनना नहीं है केवल एक बार में खरीदियां हो के सेल्स मास्टर बन गया, वो सिस्टम नहीं चाहिए। अगर आपने प्लान किया कि मुझे लॉन्चिंग के टाइम सेल्स मास्टर ही मेंटेन करना, अगर आपने सेल्स मास्टर को मेंटेन किया तो आप इंपीरियल मास्टर तक कब पहुंच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। केवल वो मेंटेन रखने का टारगेट रखिए आज से आप। ओके, बहुत अच्छा डिस्कशन कन्वर्सेशन चल रहा है सर, मैं खुद बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। आई एम श्योर कि सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सर ये जो अभी पिछले, मैं तो स्पेशली बोलूंगा पिछले तकरीबन 40 से 45 मिनट से, मैं आपको 50 मिनट हो गए लगभग हम लोग को बात करते हुए, मैं वैसे भी आपको लगातार ऑब्जर्व करता हूँ इस चीज को लेकर के। ये जो इंस्पिरेशन है, जो ये स्रोत होता है, ये जो फायर होती है, ये जो आग होती है, ये इसको बहुत सारे शब्दों में हम बोल सकते हैं। ये आपको आती कहाँ से? आप इतने ऊर्जावान हैं कैसे? मतलब आपको कैसे इतनी एनर्जी लेवल आपका हाई होता है? उसका सोर्स क्या है? क्योंकि सबकी अपनी अपनी इंस्पिरेशन होती है। कभी किसी ने किसी को देखा होता है या किसी को मानता होता है, कोई आइडियल पर्सन होता है। कभी किसी की मदर उसकी इंस्पिरेशन होती है, कभी किसी की वाइफ इंस्पिरेशन होती है, और बहुत सारे लोगों की उनकी गर्लफ्रेंड उनकी इंस्पिरेशन होती है। तो एग्जैक्टली क्या आपको ऐसा इंस्पायर करता है? ये बड़ा क्यूरियस होता हूँ मैं भी, और कई बार मेरे पास जो अभी जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि लोग ये चीज जानना चाहते हैं कि सर आखिर ऐसा क्या आपको इंस्पायर करता है, ऐसी क्या चीज आपको लगती है? क्योंकि डेफिनेटली ये सिर्फ पैसा तो नहीं हो सकता, जो आप करते हैं ये सिर्फ पैसा नहीं करा सकता। तो क्या है सर आखिर ऐसी चीज? आपने मुझे मतलब दिल के तारों को छू लिया अपने क्वेश्चन के। एक्चुअली क्या है अमित जी कि आप जब कोई भी काम करते हैं तो वो 2 वजहों से करते हैं, या तो बाय डिफॉल्ट या बाय चॉइस। 2 ही वजह होती है किसी भी काम को करने की। और मुझे किसी भी एग्जाम्पल के लिए बाहरी आदमी की जरूरत नहीं पड़ती, वो मेरे ही पास में एग्जाम्पल होता है मेरा खुद का। क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था अमित जी,
तो पढ़ाई करते करते हम लोग खंडवा रह रहे थे, तो वहां पर मेरे पापा एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एज ए ऑपरेटर काम कर रहे थे हमारे पापा। अच्छा। उस टाइम क्या होता था ना कि पापा जो कर रहे हैं तो कोशिश करते थे कि बच्चे को भी आगे जाके उसमें जॉब दिला दें, कंटिन्यू करवा दिया जाए। तो मेरा पढ़ाई में बहुत ज्यादा शौक था। मैं हमारे पापा का ट्रांसफर पूरे एमपी में कहीं भी हो जाया करता था टाइम टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थे। तो कभी गांव की स्कूल में भी टाट पट्टी पे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, कभी जहां भी मौका मिल जाए हम उस पर पढ़ाई करते थे। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करते थे। और लेकिन जब मैंने 10th क्लास में था, तो 10th क्लास में 10+2 सिस्टम शुरू हो गया था उसी टाइम। तो 10+2 नया नया आया था, उसमें मैंने टॉप क्लास किया था उस पूरे एरिया में। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बधाइयां ये वो, और मेरा मतलब बड़ा खुश हुआ। मतलब मेरा दिमाग में शुरू से एक था कि कोई व्हाइट कॉलर जॉब होना चाहिए लाइफ, जिसमें अपना ऑफिस हो और बढ़िया सी कार से हम लोग आ रहे। ये चीज उस टाइम की बात बता रहा हूँ, जब मैं 10th क्लास में था। क्या करूंगा मुझे कभी भी नहीं मालूम था कि मैं कौन सा जॉब करूंगा, लेकिन बस पढ़ाई में बड़ा मजा आता था। रात के 4 बजे से उठ के पढ़ाई कर रहे हैं ये वो, और सपना था कि कुछ अच्छा सा अपना ऑफिस हो। लेकिन क्या हुआ ना कि उस टाइम हम कभी भी अपने फादर मदर का कहना कभी जिंदगी में टाले नहीं है, आज तक भी नहीं टालते। उस टाइम फादर ने बोला कि बेटा तुमको ITI करना है, इलेक्ट्रीशियन बनना है आगे जाके। मतलब पापा लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है। पापा ने बोला नहीं, पढ़ाई तो तुम कर लोगे ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे MPB में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब के बहुत सारे ऑप्शन हैं, मेरे रहते हो तुमको जॉब लगवा दूंगा। मना नहीं कर सके। मेरा ITI में एडमिशन हो गया। मैंने ITI करना शुरू कर दिया वहाँ 10th के बाद में। और 10th के बाद में ITI करते करते ही मैंने प्राइवेट का 12th का फॉर्म भी भर दिया, क्योंकि पढ़ाई का शौक था। लेकिन जब मेरा ITI में सिलेक्शन हो गया तो मैं बहुत रोया उस दिन मम्मी के पास आके, बहुत रोया था, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं तो चाह रहा था कि मेरा सिलेक्शन वहां ना हो, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट मेरा वहां सिलेक्शन हो गया, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होता तो फिर मुझे आगे पढ़ाई करने में मजा आता। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि मेरा सिलेक्शन हुआ और बाय डिफॉल्ट आगे जाके मैं एज ए इलेक्ट्रीशियन बन गया। ये बाय डिफॉल्ट हुआ, मेरी चॉइस नहीं थी, बाय चॉइस मेरा काम नहीं था। ओके। तो इलेक्ट्रीशियन बन गया, एक छोटे मोटे जॉब किया, अपनी दुकान खोली, और बस वही मैकेनिक की लाइफ। और बहुत ही नीरस लाइफ, वो दिन याद करता हूँ मैं, क्योंकि वो जो काम था मेरा, वो मेरा बाय चॉइस नहीं था, वो मेरा बाय डिफॉल्ट था। और लेकिन चूंकि पढ़ने का जुनून, मैंने उस काम को करते करते पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पार्ट टाइम में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और उस टाइम भी मेरा ड्रीम था कि यार मैं कभी ऐसा हो पाएगा। बाय एक दिन अचानक काम करते करते एक शख्स आता है मेरे पास में, बोले कि एक बहुत बढ़िया मीटिंग होने वाली है। और वो मीटिंग थी, पहली बार मैं एक नेटवर्किंग कंपनी की मीटिंग में गया, और वो दिन मेरी जिंदगी का ऊपर वाले ने शायद लिख कर भेजा था कि बेटा तू जो सपना देख रहा है वो दिन आ गया है। वो दिन टर्निंग पॉइंट रहा, और वो टर्निंग पॉइंट के बाद में मैं इस कंपनी में काम किया। मेरा सोच, मेरा कैरेक्टर और मेरी पर्सनालिटी सब कुछ चेंज हुआ, आज आपके सामने है। और यकीन जानिए कि मैंने फिर उसी दौरान में अपना खुद का ऑफिस सेटअप किया, क्योंकि ड्रीम था, ये मेरा ऑफिस में ही बैठा हूं मैं। और मेरा ड्रीम था कि मेरा ऑफिस हो, और मैंने अपना ऑफिस बनाया उसी दौरान में। और मैं फाइनेंशियल एडवाइजर का ट्रेनिंग लिया, वहां पर MFI का एग्जाम दिया, क्योंकि मुझे जो करना था, मुझे बाय चॉइस काम करना था, और ऐसा करना था कि मैं बड़े बड़े लोगों को गाइड कर रहा हूं, ऐसा मेरा ड्रीम था। तो मैंने फाइनेंशियल एडवाइजर का काम शुरू किया, और आज मेरे पास में 1000 लोगों से ज्यादा का क्लाइंट बेस है, और परमानेंट क्लाइंट बेस है मेरे पास में। और सारे टॉप क्लास के ऑफिसर्स मेरे क्लाइंट हैं, जो मेरे पास इनकम टैक्स सेविंग के लिए आते हैं, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स के लिए आते हैं, इंश्योरेंस के लिए आते हैं, मेडिक्लेम के लिए आते हैं, ऑटो। तो ये काम मैं मजबूरी में नहीं कर रहा हूँ, ये काम करने में मुझे इतना मजा आता है अमित जी, कि मैं सुबह 8:30 पौने 9 बजे ऑफिस आ जाता हूँ, नहा धो के एकदम एक्साइटमेंट के साथ अपने ऑफिस आता हूँ, और मेरा पूरा दिन मेरे ऑफिस में बीतता है। और मुझे कोई बोलता नहीं, क्योंकि मेरी खुशी से मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा बाय चॉइस काम है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मेरा बाय चॉइस है। और ये जो आप बोल रहे हो ना, ये एनर्जी, जस्ट बिकॉज जब आप अपने काम से प्यार करने लगते हो ना, और बाय डिफॉल्ट जब आप नहीं कर रहे हो, बाय चॉइस कर रहे हो, और जब आप प्यार कर रहे हो, तो आपको उतनी ही एनर्जी आएगी, उतनी ताकत आएगी, आप थकान महसूस ही नहीं करो। आप बात कर रहे हैं, मैं 24 घंटे एटॉमी में घूमता रहता हूँ, 24 आवर्स एटॉमी के बारे में ही सोचता हूँ, 24 आवर्स अपनी टीम के बारे में, किसी से चैट कर रहा हूँ, किसी फॉरेनर से बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कल क्या करना है, परसों क्या करना है, डेली एक्टिविटी। मतलब मैं 24 आवर्स दिमाग और दिल में सिर्फ एटॉमी होता है।
इस वजह से क्या होता है ना कि वो इतना एनर्जी और इतना ताकत आता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि सुबह से रात कब हो गई है, पता ही नहीं चल पाता है। सो दैट्स वाई मैंने जो आपको आपके लास्ट क्वेश्चन था उसका मैं यही जवाब देना चाह रहा था कि जब आप अपने काम से रियल में प्यार करोगे तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी निकलेगी कि उस एनर्जी को लोग देखकर ही आपके साथ में ज्वाइन होना शुरू कर। लेकिन अगर आपको मार मार के किसी ने बिजनेस में लाया है, आपके पापा ने कान पकड़ के कि चल तेरे को जबरदस्ती करना है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाले। आपकी चॉइस इंपॉर्टेंट है। बहुत यही चीज था सर। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने सुनाई आपकी खुद की, और मैं कहूँगा कि उसका जो बैकग्राउंड था वो बहुत इमोशनल था, और मुझे तो लगता है कि शायद पहली बार इतने इंटेंस वे में हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, भले ही सबके सामने कर रहे हैं, बट पहली बार इतना अच्छे से मैं आपको समझ पाया और जान पाया, क्योंकि क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण थे जो जिनका आंसर पहली बार जी आपने इतना अच्छे से मैसेज पास किया है पूरी टीम को लेकर के। आप अपने आप में एक ऐसी शमा बन गए हो जिसके चारों तरफ ऑलरेडी बहुत सारे परवाने, और आपका जो अभी जो मैसेज था, मैं उस चीज को लेकर के मैं भी इसको एग्री करता हूँ, और मैं भी ये मानता हूँ कि ये क्षमा कोई भी बन सकता है, उस पूरी टीम में से कोई भी बन सकता है। 100% तो तरफ कोई भी उतने ही परवाने अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं। जिनको जो जलने के लिए तैयार होते हैं उनको हम परवाने बोलते हैं। हमें कोई ऐसा सेट फॉर्मेट नहीं करना होता है कि यार ये हमारे साथ आया नहीं, ये हमें उससे कोई सेटबैक होने की जरूरत नहीं होती, उससे हमें कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं होती है। बट जो लोग हमारे साथ काम करने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, वो डेफिनेटली आपको मिल ही जाते हैं कैसे ना कैसे। 100%। आप मैंने बताया कि आप लगे रहो, टिके रहो, लगे रहो, टिके रहो, लगे रहो, टिके रहो, आप सक्सेसफुल हो जाओ। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है सर। बहुत प्राउडली मैं पूरी टीम को बोलूँगा कि बहुत अच्छा लीडर हम सबको मिला है, और जल्दी मैं विश करूँगा कि आपका इंपीरियल मास्टर जो अचीवमेंट है वो जल्दी, हम सबकी विश है हमारी। नहीं भाई ऐसा मत बोलो, मैं आप विश करो सबके लिए कि हम सब लोग एक साथ इंपीरियल मास्टर बन के स्टेज पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के चीयर करेंगे सर। एक साथ करते हैं, एक साथ उस तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पूरी टीम में हम दिखा देते हैं कि हमारी पूरी टीम बेस्ट इन वर्ल्ड होगी। यस, नो डाउट वर्ल्ड होगी। हम जिस स्पीड से, जिस शिद्दत से पूरी टीम काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इतने ज्यादा टाइम दे करके और बिना किसी इनकम के, पूरी टीम की बात कर रहा हूँ मैं, इट्स नॉट अबाउट, सैल्यूट है, हेड्स ऑफ है हमारी पूरी टीम को। कितना उन्होंने सरवाइव किया, कितना लोगों की बातें सुनी है, और कितना हंसी लोगों ने उस पर हंसी है। नवंबर के बाद हंसने की बारी हमारी है सर। इसके बाद अगर हमें कभी बाद में टाइम मिला, या कभी मतलब अभी मुझे एग्जैक्टली उस चीज को फिगर आउट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है, जहां तक मेरा ख्याल है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी कंपनी को के इंतजार में लोगों ने 1.5 साल काम किया। मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई ऐसी कंपनी। अरे सर मैंने तो कभी लोगों की जो रनिंग कंपनी में लोग नहीं इतना इंतजार करते सर, जहाँ पैसा आता है चलते चलते भी, वहां 2 साल से पहले ही छोड़ देते हैं लोग, और यहाँ पर बिना पैसे के 2 साल से 3 साल से लोग टिके हैं। ये मैं खुद हैरान रह जाता हूँ देख के कि ये क्या मैजिक क्रिएट कर रही है कंपनी। और यहाँ लॉन्च होने के बाद में फिर अभी तो हम काम कर रहे हैं, उसके बाद में कंपनी के प्रोडक्ट और आपका पे आउट, ये 2 चीज जब काम करना शुरू करेगी सर, तो डेफिनेटली एटॉमिक की सुनामी आने वाली है। बहुत बड़ा ऑरा क्रिएट होगा, बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी अपने आप। बस यही मैं बार बार बोलता हूँ सर, एक लास्ट मैसेज जरूर दूंगा मैं टीम को कि भाई लोगों, ये जो 70-80 दिन बचे हुए हैं ना, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, प्लीज अब ये वेट करना छोड़ो, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, फलाना लाइन, आप एक और एक दिमाग में बैठा लो कि कम से कम 300 या 500 की टीम क्रिएट करके रहूंगा, चाहे उसके लिए 24 आवर्स भी काम करना पड़ जाए ना, कर डालो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार की मेहनत है। कम से कम 300 से लेकर 500 टीम का टारगेट बनाइए। अदरवाइज अगर आपने ये नहीं किया तो आपने प्री लॉन्च बेनिफिट लॉस कर दिया, समझ लीजिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन टाइम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सर। थैंक यू, और थैंक यू फॉर गिविंग अस अ वेरी गुड मैसेज एंड वेरी गुड टाइम, और हम सबको आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, उसके लिए सर बहुत बहुत थैंक्स। आगे भी सर आपका बेहतरीन आपने प्रोग्राम रखा, और मन ही नहीं कर रहा है कि इस प्रोग्राम को बंद किया जाए, लोगों से बात सर मेरा भी, अगर टाइम बाउंडेशन नहीं होती तो अभी हम शायद काफी हम कोई भी चीज को, मैं हमेशा बताता हूँ, कीप सिंपल, शॉर्ट एंड इजी,
तो जितना आप कोई भी चीज को सिंपल और शॉर्ट रखोगे और डुप्लीकेबल रखोगे अच्छा रहेगा। किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा खींचा नहीं जाए, ये बहुत जरूरी चीज है आपकी सक्सेस के लिए, जो आपको लोग फॉलो करें, आपको सुने। लोग चाहते हैं ना कि आप अगर चाहते हो कि आपको भी लोग सुने, आपको फॉलो करें, तो आप अपनी चीजों को बहुत सिंपल रखिए और शॉर्ट रखिए। प्लीज शॉर्ट जरूरी करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।